हेलो एवरीवन। तो चलो एक चैनल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सीरीज़ की रिकमेंडेशन देंगे। आई गॉट 80 के व्यूज़, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़। हाय गाइस। तो टाइम था 2018 का जब मैंने फर्स्ट सीरीज़ देखी थी अपनी। द नेम ऑफ द सीरीज़ वाज वैम्पायर डायरीज। उस टाइम पे ओटीटी बहुत तेज़ी से इंडिया में फैल रहा था। उस टाइम से मुझे वो सीरीज़ की एक्ट्रेस बहुत पसंद आई थी, लीना गिलबर्ट। वेल आई हेटेड हर एज वेल, पर मुझे पसंद आई थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि टीवी पे आना या यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी डील है भाई, कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने देखा क्रिएटर्स लाइक अभिषेक मल्हान, अरविश यादव, इन्होंने यूट्यूब से एक्चुअली बिग बॉस तक पहुँच गए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आई एम नॉट जस्ट टेलिंग कि भाई उसके इतने अचीवमेंट्स हैं, पर क्योंकि उनकी जर्नी वही है जो शायद ये फर्स्ट डे जर्नी मेरी होने वाली है इस 60 डे मूवी चैलेंज के दौरान, वेयर आई वांट टू ग्रो दिस चैनल नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ बट बिकॉज आई वांट टू टेल एवरीवन कि भाई कंसिस्टेंसी भी कोई चीज़ है। तो ये चैनल मैंने 22 डेज़ बैक स्टार्ट किया था और मुझे लग रहा था कि एक्चुअली इस चैनल का क्या होगा, क्योंकि मुझे मूवी एडिट करना और एक्चुअली एडिटिंग करना नहीं, मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है, मुझे सीरीज़ बहुत पसंद है। मैंने हॉलीवुड की बहुत सारी सीरीज़ ऐसे देख रखी हैं। आई एक्चुअली रिकमेंड यू एज वेल, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ आई हैव सीन। तो मुझे वो सारी चीज़ें बहुत पसंद थी। तो मैंने सोचा चलो एक चैनल स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सीरीज़ की रिकमेंडेशन देंगे। धीरे धीरे मैंने 3-4 दिन पहले एडिटिंग भी स्टार्ट कर दी, कुछ वेडनेसडे शो के एंड वेंसडेज फ्रेंडशिप एडिट। और उस एडिट पे 22 डेज़ के चैनल पे आई गॉट 18 के व्यूज़, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो 18 के व्यूज़। एंड आई गॉट 65 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम दैट वन सिंगल वीडियो। ऑनेस्टली जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया तो मेरा कोई मकसद 18 के तक पहुंचने का नहीं था। मुझे लग रहा था मैं 8 दिन ही कंसिस्टेंटली पोस्ट कर दूं तो बहुत बड़ी बात है। पर क्योंकि स्टार्टिंग से ही कुछ व्यूज़ 1000 में आने शुरू हो गए थे तो थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आती थी। 18 के व्यूज़ होना इट वॉज़ अ बिग डील, क्योंकि यूट्यूब ने एक जो नोटिफिकेशन पुश होता है कि योर शॉर्ट इज़ बीइंग नोटिस्ड, वो मुझे भेजा। मैंने तुरंत ChatGPT पे टाइप किया कि भाई व्हाट डज इट मीन। तो ChatGPT मुझे समझाता था कि इट्स बिकॉज इट्स इन द मोमेंटम फेज, इन द वायरल फेज, वट एवर। पर 18 के व्यूज़, ओह माई गॉड, आई वॉज इन क्लाउड नाइन। मतलब जो फैंटेसी में मैंने चीज़ें देखी थी वो मुझे लग रहा था कि शायद रियलिटी बन जाए। एंड इन 3 days माई सब्सक्राइबर्स बिकेम 86। तो मैंने मूवी शॉर्ट्स को एडिट करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे रिव्यू करने के लिए मेरे पास कोई सेटअप नहीं था, ना मेरे पास माइक है, ना रिंग लाइट है, ना कुछ है। तो एक नॉर्मल सी मेरे को एडिटिंग आती है, नॉर्मल से मेरा फ़ोन का कैमरा है। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच नहीं रहे हो तो क्यों आप इन्वेस्ट करोगे ऐसी चीज़ में जो तुरंत आपको यूज़ करके फेंक देनी है। तो जस्ट मेक यूज़ ऑफ वट एवर इज़ एट योर डिस्पोजल। तो मिनिमलिस्टिक चीज़ों से मैंने ये मैनेज करना स्टार्ट कर दी हूँ। वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर कि जो चीज़ें हैं ना, ये एडिटिंग, ये स्क्रिप्ट राइटिंग, पोस्टिंग, कैप्शंस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें ना आप एक दिन में नहीं सीखते हो। 22 डेज़ में मुझे ऑटोमेटिकली एडिटिंग आने लगी है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहीं से सीखी है, क्योंकि मैंने वो काम इतनी बारी किया है कि नाउ आई हैव अ कमांड ओवर दैट वर्क, इसलिए मुझे आने लगी। तो अगर आप कंसिस्टेंटली कोई काम कर रहे हो देयर इज़ अ गुड चांस कि आप उसमें सक्सेसफुल हो इन द फ्यूचर। दिस इज़ डे 1 ऑफ दैट वर्क एंड आई एम गोइंग टू शूट दीज वीडियोज़ टिल 60 days कंटिन्यूसली। वेल, अगर ऑडियंस देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये 60 डेज चैलेंज जो है, जो मैंने ऑलरेडी अपने ऊपर लिया हुआ है, अगर इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोज़ फ्रॉम डे 1। एक्चुअली यू कैन सी कि 7 दिन में आपका चैनल किधर से किधर जाता है। मे बी इट माइट गेट मोनेटाइज्ड। अभी तो चैनल मोनेटाइज्ड नहीं है ऑफ कोर्स, बट इन द फ्यूचर क्योंकि कंसिस्टेंटली आई विल पोस्ट द वीडियोज़, देन द रिव्यूज़ ऑफ माई मूवीज़ विल कम, आई हैव अ गुड सेटअप। बट फर्स्टली इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एंड आई एम अ बिग बिलीवर कि भाई अगर कोई चीज़ स्टार्ट करनी है ना, इट स्टार्ट्स विद द फाउंडेशन। बहुत बेसिक फाउंडेशन होती है, उसमें बहुत मेहनत जाती है। बिकॉज फॉर समथिंग टू स्टार्ट बिगर एंड बेटर यू हैव टू हैव समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग इट फ्रॉम बीनीथ, एंड आई बिलीव इन दैट।
So let's see how day 2 goes. Follow for part 2.